बात होंगी। सो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूँ कोमल या हाशिम। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉलो करें, हमारी प्रीवियस वीडियो भी जाके देखें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है पॉइंट ऑफ व्यू विद आजू काजमी भाईजान। ये है राम मंदिर अयोध्या के ऊपर इनका जो इंटरव्यू है विद इंडियन मुस्लिम है। ये डॉक्टर रिजवान अहमद और इंडियन है ये और मुस्लिम भी हैं। ये बेहतर बता सकते हैं कि राम मंदिर का इंडिया में बनना क्यों इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं, लेट्स। अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जी बात करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि आज 5 अगस्त है और आज बहुत कुछ हो रहा है भारत में भी और पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एक तो आपको मालूम ही है कि 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान में एक ब्लैक डे मनाया जा रहा है, क्योंकि कश्मीर से जो है 1 साल पहले 370 हटाया गया था। इसके अलावा भारत में राम मंदिर जो है उसका केस आपको मालूम है कि बहुत साल चला और उसके बाद फाइनली अब उनके कोर्ट ने ये परमिशन दे दी थी कि उस जगह पे जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर राम मंदिर बन सकता है। तो वो आज उसकी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो ठीक है, क्या कह सकते हैं। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और हमें जी ज्वाइन किया है इंडिया से डॉक्टर रिजवान अहमद ने, जो कि एक सीनियर एनालिस्ट भी हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, एज अ इंडियन मुस्लिम हम सबसे पहले राम मंदिर की ही बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि आप सपोर्ट करते हैं या आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि इस तरह से जो है एक मस्जिद डॉक्टर साहब की वीडियो क्वालिटी नहीं सही और उसके ऊपर एक मंदिर बनने जा रहा है, जो कॉल इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोगों के इससे पहले यहाँ पे राम मंदिर था। लेकिन यहाँ पे सर, इससे पहले आप रिप्लाई करें, ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस तरह से तो हज़ारों साल पुरानी ये दुनिया बनी हुई है। अगर हम यही करने पे आए तो सब हर चीज़ के, हर बिल्डिंग के नीचे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो क्या करें, सब तोड़ दें, सब दोबारा से कहेंगे नहीं इसके नीचे ये था और उसके नीचे वो था। और सबसे बड़ी बात कि नेपाल जो है वो ये कह रहा है कि राम तो वहाँ पैदा हुए थे। तो ये कन्फ्यूजन है जिस पे इंडियन गवर्नमेंट कुछ और कह रही है और नेपाल वाले कुछ और कह रहे हैं। तो ये पहले ये तो डिसाइड करें कि वो पैदा कहाँ हुए थे राम जी। जी शुक्रिया। मुझे पता है कि आपने मुझे इसी मुद्दे पर इनवाइट किया है एज एन इंडियन हु हैपेंस टू बी अ मुस्लिम। और सबसे पहले देश और दुनिया के सभी उन भारतीयों को जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, प्रार्थना करी, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और आज आपके चैनल पे मैं इतनी कैंडिडली और इतनी फ्रैंकली एंड ओपनली आपसे बात करूंगा कि आज की तारीख में कहीं भी कोई अगर इंटरैक्शन या डिबेट चल रहा होगा तो इतनी फ्रैंकली एंड ओपनली बात नहीं करी गई होगी। दिस आई अश्योर यू। ओके, अब हम बात करते हैं आपसे कि आपने ये पूछा कि आप इसका अपोज करते हैं या आप इसका समर्थन करते हैं। साहब, जेन्युइनली स्पीकिंग, जो आदमी अपने को हिंदुस्तानी मानता है, इंडियन मानता है, वो उसका क्यों अपोज करेगा? ओके, आफ्टर ऑल इट इज ए मैटर ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम एंड इट इज अ मैटर ऑफ फेथ और आस्था। और आस्था के तो ये अजीब देश है मेरा भारत कि यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने आस्था के नाम पर भी मुकदमा लड़ने को तैयार हो गई। आप बताइए कि अल अक्सा मस्जिद में, जेरूसलम में, जहां हम मानते हैं कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानी तिजारत पर, मिराज पर जहां से उठे थे फरिश्ते जबरील के साथ, उस पत्थर से उठे थे या नहीं उठे थे,
उसके ऊपर क्या दुनिया में कोई मुसलमान मुकदमा लड़ने को या सबूत देने को तैयार है? नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत बड़प्पन भी है भारत के बहुसंख्यकों का और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी है जो ये अपनी आस्था के नाम पर 30 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। ये मैटर, मैं हमेशा बोलता हूँ, मुकदमे का था ही नहीं। ये मैटर भारत की आस्था का था, एक मस्जिद का था जहाँ पर हिंदू ये क्लेम कर रहा था कि प्रभु राम पैदा हुए थे हिंदुस्तान के। अब नेपाल का आदमी क्या बोलता है, इंडोनेशिया का आदमी क्या बोलता है, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट हियर आरजू। और जहाँ पर उन्होंने क्लेम किया था आज वहीं मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसके अलावा कहीं बनाने नहीं जा रहे हैं। और ये लड़ाई आरजू जी इस बात की अगर होती कि उस जगह पर प्रभु राम पैदा हुए थे या हमारे हजूर आसमानी तिजारत पर वहां से उठे थे, तो मुझे समझ में आता। अगर ये लड़ाई इस बात की होती कि हजूर ने हिंदुस्तान हजूर आए थे और उन्होंने यहाँ पहली मस्जिद की तालीम बाबरी जो तामील की थी वो उस जगह पर की थी, तब भी मुझे समझ में आता। मस्जिद नबी की तरह एक राजा के आदमियों के थ्रू, उसके जनरल्स के थ्रू एक बनाई गई मस्जिद, और हिंदुस्तान में और दुनिया में, और शायद आपको भी ना मालूम हो, माफ करिएगा, जो इसको बाबरी मस्जिद नाम रखा गया, पूरी दुनिया में लोग इसको बाबर से जोड़ के देखते हैं कि बाबर के मारे इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। बाबर के नाम पे नहीं रखा, उन्होंने मुगल हिस्ट्री डेप्थ में पढ़ी नहीं है। बाबर के नाम पे नहीं है, इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर रखा ही नहीं गया, जो बाबरी सब समझते हैं बाबर के नाम पर रखा गया। Who was बाबरी? Does anybody know कि who was बाबरी in मुगल हिस्ट्री? आज आपके चैनल पे बता रहा हूं कि बाबरी was a 16-year-old boy जिसको बाबर अफगानिस्तान के काबुल के मार्केट से खरीद के लाया था। बाबर हैड अ फिजिकल रिलेशनशिप विद दिस बॉय कॉल्ड बाबरी, जो इब्राहिम लोदी का अगेंस्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था, और उसकी याद में इस मस्जिद का नाम जब तामील हुई थी तो बाबरी मस्जिद रखा गया था। तो फॉर ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड दे शुड अंडरस्टैंड कि दिस मस्जिद इज नॉट नेम्ड आफ्टर इवन बाबर, दिस इज नोन ऑन द नेम ऑफ द बॉयफ्रेंड ऑफ बाबर। लेकिन सर इस तरह से तो अगर मैंने जैसे पहले कहा कि अब कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, अभी जैसे नेपाल ने कहा कि राम तो यहाँ पैदा हुए ही नहीं थे, वो तो नेपाल में पैदा हुए थे, और ये इस बात के क्लेम के ऊपर बन रहा है कि क्योंकि यहाँ राम जी पैदा हुए थे इसलिए यहाँ पे मंदिर उनका होना चाहिए। तो एक चीज जो ऑलरेडी अभी भी डिस्प्यूटेड है, अभी भी कोई इस पे एग्री नहीं कर रहा पूरी तरह से, तो आप किस तरह से इसको कह सकते हैं? ऐसे तो हर चीज, वही मैंने कहा, सारी बिल्डिंग्स तोड़ दें, सबके नीचे कुछ ना कुछ निकल आएगा। हजारों साल से दुनिया बनी हुई है, आज की तो नहीं है, 100 साल 2 साल पुरानी बात तो नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा अगर हम इसी चीज पे चलना शुरू हो जाए। अगर आप बात फिर से वही उठा रही हैं कि नेपाल कुछ क्लेम करता है और इंडोनेशिया कुछ क्लेम करता है, तो आरजू इस तरह तो अहमदिया भी ये क्लेम करते हैं कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर नहीं थे, तो उसको भी फिर आप डिस्प्यूट की तरह डिस्कस करिए। उसको आप क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? उसको क्यों नहीं डिस्कस करते? आप करिए उसको भी डिस्कस, पहली बात। दूसरी बात, जब इस स्ट्रक्चर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक्सकवेशन किया, मैंने आपको वो लिंक भेजा था, 17 साल हो गए मुझको एज एन इंडिविजुअल कमेंटेटर, 17 साल से आरजू मैं मुसलमान भाइयों से अपील कर रहा हूं कि ये मैंने आपको लिंक भेजा था, विवादित भूमि हिंदुओं को सौंप दी जाए। ये मैंने 17 साल पुराना लिंक है, ये आज का लिंक नहीं है मेरा। जब उसका आप एक्सकेवेशन के लिए तैयार हुए अंडर द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट, या तो आप तैयार ना होते या आप मना कर देते। जो आज आप बात बोल रही हैं, या तो जो बाबरी मस्जिद के पक्ष के पक्षकार थे, जो लॉयर्स थे, वो कहते थे नो लॉर्डशिप, हम इसका एक्सकेवेशन कराने में तैयारी नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी बिल्डिंग के नीचे कुछ ना कुछ तो निकलेगा। उन्होंने एग्री किया कि ठीक है साहब होना चाहिए, ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। जब इसका एक्सकेवेशन होता है तो अंदर से ऐसा नहीं कि कुछ भी निकल आता है, अंदर से बाकायदा पिलर्स निकलते हैं, 36 दीवार निकलती है, मैन मेड स्ट्रक्चर निकलता है, जो मुस्लिम संस्कृति एंड मुस्लिम कल्चर से ताल्लुक नहीं रखता है। बात समझिएगा, मेरा आर्गुमेंट आरजू ये नहीं है कि राम यहाँ पैदा हुए थे या वहां पैदा हुए थे, दिस इज नॉट माई आर्गुमेंट।
क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया, मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है कि हजूर यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को कुर्बानी के लिए इस पहाड़ी पर लेके गए थे या जेरूसलम लेके गए थे। ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है। मैं कभी भी फेथ पर आरजू आर्ग्यू नहीं करता हूँ। ओके। जब उसके नीचे से स्ट्रक्चर निकला और वो मुस्लिम संस्कृति इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं था, वो राम जन्मभूमि थी या बुद्धिस्ट का कोई सेक्रेड स्थान था, या वहां पर कोई महल था, या वहां पर कोई सभागार था, या वहां पर घोड़े का तबेला था, चाहे वहां पर अस्तबल था, कुल मिला के वो जगह हमारी नहीं थी, मुसलमान की नहीं थी। और अगर थी और आपको पता था तो आपको इंडियन कोर्ट्स में ये पहले ही हलफनामा एफिडेविट दे देना चाहिए था कि ये मस्जिद भी हमारी है और इसके नीचे भी एक स्ट्रक्चर है, वो भी हमारा है, जो फलाने फलाने मुगल ने या किसी गौरी ने या गजनी ने किसी ने बनवाया था। तब तो आप चुप रहे, क्योंकि आपको ये लगता था ये लैंड वर्जिन लैंड है। लेकिन जब वहां पर स्ट्रक्चर निकल के आया मैन मेड, तब आप पलट गए। तब आपको नहीं पलटना चाहिए था। मुसलमान को सिर्फ इतना कहना चाहिए था, अब ये जगह हमारी नहीं है। जो मैंने अपील करी थी 17 साल पहले, प्यार मोहब्बत से अपने लिए मस्जिद की अगल बगल जगह लेनी चाहिए थी। मस्जिदें दुनिया में शिफ्ट होती आई हैं। अरे मक्का शरीफ में मस्जिदें शिफ्ट होती आई हैं, और हम दूर की बात क्यों करें, अरब वर्ल्ड की। और हमें इज्जत से बगल में मस्जिद बनाने शुरू कर देना चाहिए था, और ये जगह हमें हिंदुओं को हैंड ओवर कर देनी चाहिए थी। अब हिंदू वहां पर तय करता कि राम यहाँ पैदा हुआ था या वहां पैदा हुआ था, ये हिंदू का हेडेक है, ये जैनियों का हेडेक है, ये बुद्धिस्ट का हेडेक है। मुसलमानों को इस लड़ाई से एक्सकेवेशन के बाद इज्जत से बाहर निकल आना चाहिए था, जो मुसलमान नहीं निकले, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन ये थी यार वीडियो, इसका पहला पार्ट हमने किया, और बीच में इन्होंने बड़ी बातें बोली कि राम मंदिर जो है वो बनना चाहिए था और ये सारा कुछ। मैं बीच में ये चीज़ कहूँगा कि राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, इस पे मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि जो मस्जिद तोड़ी गई ना, वो तोड़नी नहीं चाहिए थी। उससे एक इमेज, एक गलत एक पोर्ट्रे हुआ कि यार मस्जिदों का जो भी है सारा कुछ। वैसे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें इंडिया में है, तो इस चीज़ से तो कोई इनकार नहीं ना है कि वहाँ पे रिलीजन सेफ है, मुस्लिम जो वहाँ पे मस्जिदें सेफ है, इस चीज़ से तो कोई इनकार नहीं है। कल हमने वीडियो की, वो एक मस्जिद थी, हालांकि उधर एक भी मुस्लिम नहीं था, फिर भी वो मस्जिद सेफ थी। वो वहाँ पे अजान होती थी, सारा सीन होता था, वहाँ पे लोग आते थे, माथा टेकते थे या जो भी करते थे, उनकी एक आस्था थी, एक बिलीफ था, उनका फेथ था वहाँ पे। लेकिन मेरा ये मुद्दा है कि जैसे इन्होंने कोर्ट में भेजा ना, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द मस्जिद, जो केस वो चला कोर्ट में और अब कोर्ट का डिसीजन आया है, ऐसे ही एक डिसीजन पहले ले लेते कि यार यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, यहाँ पे करेगा सर्वे सारा और यहाँ पे देखेगा कि मस्जिद है, सारा कुछ है, तो वो जो है, लेकिन वो देखेगा भी कैसे, उसके लिए भी तोड़ना पड़ना था, नीचे खोद के देखना पड़ना था कि यार यहाँ पे मस्जिद है कि नहीं, मंदिर है। लेकिन अगर कोर्ट डिसीजन दे देता ना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पे जाकर सर्च करे पूरी कि मंदिर था कि मस्जिद थी, तो फिर किसी बंदे का सवाल उठाने का जो है ना वो बनता ही नहीं था कि वो सवाल उठाए कोर्ट के खिलाफ, ठीक है। उसके अलावा मंदिर मस्जिद की ये जो चीज़ है ना, कि अगर उस टाइम पे कैसा डिसीजन लेते ना कि यार ये जो मंदिर है ना, ये मस्जिद के ऊपर बनी हुई है और ये बड़ी हमारा बड़ा सेक्रेट प्लेस है, मक्का मानते हैं उसको, जैसे हमारे मक्का है ना खाना काबा है, वैसे ही उनके ये अयोध्या राम मंदिर, ये सारी जगह हैं, ठीक है। एक प्रयागराज है, एक अयोध्या है, एक हरिद्वार है, इस तरह के जो प्लेसेस है ना, सेक्रेट प्लेसेस हैं। जैसे हमारे मक्का मदीना है और जेरूसलम में जो अल-अक्सा मॉस्क है, इस तरह के जो प्लेसेस हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कह रहा, जस्ट एक डिसीजन होना चाहिए था कि यार ये मंदिर है, ये हमारा सेक्रेट प्लेस है, ये जैसे आपकी खाना काबा है, ये हमारे जो है वो बड़ा हमें इम्पोर्टेंट है ये प्लेस, ठीक है।
आप जो है साइड पे एक मस्जिद बना लें, ठीक है, हमें कह दें कि यार हम जो है वो मंदिर बनाए यहाँ पे, लेकिन कोई मुस्लिम ने माना उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे सबको था भाईजान बाबर ने मस्जिद बनाई है, ठीक है, हमने नहीं देनी है मस्जिद, ये मस्जिद बनी रहेगी। इन दी एंड अंजाम क्या हुआ, मस्जिद टूटी, इतने दंगे हुए, इतने फसाद हुए, सबका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। इन दी एंड डिसीजन वही आ गया, मंदिर बन रहा है वहाँ पे। तो पहले ही अपना एक डिसीजन ले लेते कि यार यहाँ पे अब बन रहा है अलहदा, एक हमने एक वीडियो की थी याद है, जिसमें वो अलहदा मस्जिद बन रही थी अयोध्या में, अलहदा से बहुत इलाके में, बड़ी एडवांस किस्म की, वो में हमने वीडियो की थी। तो ये है कि अब आगे देखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ख्याल रखें और 1 2 3 लग